सभी भारतीय भाई और बहनों को मेरा सस्नेह प्रणाम। आज मैं आप सभी को अपने हृदय के कुछ विचार कहना चाहता हूं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के मुताबिक हम लोगों को सभी को ये चिंतन करना आवश्यक है। मेरा विषय ये है चिंता से चैतन्य की ओर हम कैसे जा सकते हैं। चिंता करने से कोई प्रश्न का हल नहीं निकलता। चिंता की अवस्था में यदि हम चिंतन करते हैं तो अवश्य उन प्रश्नों का समाधान हम सहजता से कर सकते हैं। आजकल वर्तमान परिस्थिति में भारत जो अपना देश है और कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण ग्रस्त है। बालक हो, युवान हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, सभी के मन में बस यही चिंता है कि क्या होगा, क्या होगा। अरे क्या हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं? क्या हम भगवान के बालक नहीं हैं? क्या भगवान हमारी ओर नहीं देखेंगे? ये सभी प्रश्नों का समाधान हमारे अंतरात्मा में से ही हम लोगों को मिल जाता है। तो आज की ये परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो घर में चिंता को स्थान दे दिया है उस चिंता को हटाना होगा, निकालना होगा और चैतन्य की ओर गति करना होगा। चैतन्य का मतलब आत्मविश्वास, चैतन्य का मतलब कॉन्फिडेंस, चैतन्य का मतलब निर्भय होना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, मास्क न पहने, यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय में जो चिंता ने घर कर लिया है उस चिंता को हमें हटाना है। अरे चिता तो एक बार आदमी को जला देती है, लेकिन चिंता क्षणों क्षण ही जलाती है। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी कलेजा काट के खा जाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। चिंता ये डाकिनी जैसी है, कलेजा काट के खा जाए, हृदय को काट कर वो खा जाती है। तो उस चिंता को हटाना है। चिंता यदि हट जाती है तो वैद्य की दवा की भी फिर ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। आजकल वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को ये चिंता हटाना आवश्यक है। मन से भय निकालना है। हाँ, जो वृद्ध है, जो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या और कोई शारीरिक व्याधि जिनको है, उन लोगों को तो ज्यादा सावध रहना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ बांधकर घर में ही बैठे रहे। अब वो दिन चले गए और चिंता को हटाने के लिए सबसे बड़ा औषध यदि कोई है तो समय है। यदि हम और भी कुछ थोड़ा सा समय व्यतीत कर दें तो हम कोरोना को यूं भगा सकते हैं। लेकिन हमारे में उतना धैर्य होना चाहिए, उतना आत्मविश्वास होना चाहिए, उतना भय हम लोगों को मन से हटाना चाहिए कि हमारे सिर पर परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद है, ये विश्वास हम लोगों को होना चाहिए। इतिहास तो देखिए आप, हिंदुस्तान में 500 साल से कितनी आपत्ति आई। मुगल आए, अंग्रेज आए, उसके पहले फिरंगी आए, ये सभी लोगों ने
भारत की प्रजा को इतना कष्ट दिया, इतना अत्याचार किया कि जब हम इतिहास देखते हैं तो हमारा लहू ये गर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आज 2020 में भी भारत अडिखम स्थिर ये खड़ा है, विश्व गुरु बनने के लिए ये समर्थ है। आज भी हमारे पास जो विचार शक्ति है वो विश्व को ये संदेश देती है कि जिस संदेश की वजह से सारे संसार की आपत्तियां ये दूर हो सकती है। और वो हमारा भारत देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे हिंदुस्तान का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। ये सूत्र के मुताबिक संसार में हर एक उपाधि आपत्तियों को हम दूर कर सकते हैं, तो क्या हमारे घर में, हमारे देश में हम दूर नहीं कर सकते हैं? हमें तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हम तो राम के वंशज है, कृष्ण के वंशज है, जिन वंशजों के लहू में ये संस्कार पड़े हुए थे। इसलिए हम आज भी इस आपत्तियों को भगाना यदि चाहते हैं तो समय का हम सदुपयोग करें। हाथ बांधकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। हम घर में भी कुछ मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम घर से भी व्यापार कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत से व्यापार ऑनलाइन भी चलते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि हम घर में बैठे बैठे चिंता को दूर करें और चैतन्य का आविर्भाव करें। जब तक चैतन्य का आविर्भाव नहीं होगा तब तक जिंदा मनुष्य भी मृतप्राय ही कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण के अधरोष्ट पर भगवान वेणु को धारण करते थे। गोपियों को एक बार सवाल ये आया कि हम तो कृष्ण को बहुत प्यार करती है, लेकिन कृष्ण हमें अधरोष्ट का कभी स्थान नहीं देते, और ये जो वेणु है, ये जो मुरली है, इसको इतना प्यार करते हैं। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि आप इस वेणु को इतना प्यार क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश दिया, आप ये सवाल मुझे मत पूछिए, आप ये सवाल वेणु को पूछिए। वेणु को सवाल पूछा गया, वेणु ने जवाब दिया, और वेणु के जवाब से आज हम लोगों को यही समझना चाहिए कि जड़ वेणु भी चैतन्य का आविर्भाव करते हुए गोपियों के सवाल का यदि जवाब दे सकती है तो हम तो चेतन हैं, हम बुद्धिशाली हैं, हम सद्विचार करने वाले लोग हैं, हम इस देश की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं। तो हमारे पास तो चैतन्य तो यूं सहज आना चाहिए। विश्वास की निर्मिति हमारे हृदय से होनी चाहिए, और लोगों को हम लोगों ने ये प्रेरणा देनी चाहिए कि अब चिंता मत कीजिए, कोरोना से तो हम बाहर निकल जाएंगे और हमें सुखी और भी होना है। तो बाहर से आई हुई आपत्तियों को 500 साल से यदि हम हटा सके, स्वतंत्रता हम प्राप्त कर पाए, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने कितना कष्ट सहन किया था, क्या उनके मुताबिक हम उतना कष्ट सहन कर रहे हैं? नहीं। दूसरी बात, नैसर्गिक कई आपत्तियां भारत में आई, जैसे कि भूकंप हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, इन सभी का हमने सामना किया ना। आज तक हम वैसे ही स्थिर खड़े हैं। क्यों? आत्मविश्वास था, अपना परिश्रम था, मदद करने की वृत्ति थी, इसकी वजह से ही आज हम स्थिर हैं। तो नैसर्गिक आपत्तियों को यदि हम हटा सकते हैं तो क्या ये कोरोना जैसी महामारी को हम नहीं हटा पाएंगे? अवश्य हटा पाएंगे, लेकिन उस दिशा की ओर हमें चलना होगा, उस चैतन्य को हमें प्राप्त करना होगा। सबसे महत्व की बात हमारे सभी के जीवन में यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से द्वारका तक
ये अखंड भारत में जब तक हिंदू धर्म के असंख्य संप्रदाय और उनके आश्रित अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तब तक इस देश में कोई कमी आने वाली नहीं है। इस देश का तंत्र ये कोई मानव नहीं चलाता, इस देश का तंत्र तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा चलाता है, और वही परमात्मा वैसे योग्य देश के कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करता है। आज इस चिंता से हटने के लिए दूसरा उपाय मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि समः सर्वेषु भूतेषु, ये जो हमारे वेदों ने हमें सूत्र दिया है उसका भी हमें पालन करना होगा। ये आर्थिक नाजुक परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हम अपने घर का खर्चा कम कर दें, व्यसनों से हम दूर रहे, अनावश्यक वस्तुओं का हम संग्रह न करें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने घर से शुरू करते हैं तो उसकी असर देश के अर्थतंत्र पर होती है। तो एक ये बात हम ख्याल में रखें। दूसरी ये बात कि हमारे अगल बगल में यदि कोई गरीब रहते हैं तो उनको हम मदद करें, उनको 1 मास का 2 मास का कुछ अनाज भर के देवे, या कुछ हमारे पास वस्त्र है तो वस्त्र प्रदान करें, या और कुछ हम मदद कर सकते हैं तो मदद करें, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में हमारे पूर्वजों ने आपत्तियों को जैसे हटाया वैसे ही हम भी हटा सकते हैं। और एक महत्व की बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आपत्तियां केवल बाहर से नहीं आती, अंदर से भी निर्माण होती है, और केवल अंदर से नहीं होती, बाहर से भी आती है। आज भारत देश में चारों ओर से आपत्तियां आई है। सबसे पहले तो मैं कहूं कि बाहर से आने वाली आपत्तियां, जैसे कि चीन, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश अभी भारत के सामने आंख उठा रहे हैं, तो क्या उनकी विचार वृत्ति सफल हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। ये बाहर से आने वाली आपत्तियां तो हमारे बॉर्डर पर रहे हुए जवान ही वहां से निपटा देंगे, लेकिन हमारी आंतरिक आपत्तियां जो है उसको हटाना तो हमें ही होगा। उसको हटाने के लिए तो हमें ही परिश्रम करना होगा, उसको हटाने के लिए हमें ही चैतन्य का आविर्भाव करना होगा, उसको हटाने के लिए हमें ही आत्मविश्वास निर्माण करना होगा। कहा जाता है, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन कॉन्फिडेंस यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। हम लोगों को यदि हमारे विश्वास में आत्मविश्वास है तो हम जीवन में कोई भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो आज तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चिंता को छोड़ देना चाहिए और चैतन्य की ओर चलना चाहिए। तो चैतन्य की ओर जाने के लिए हम लोगों के पास कौन सा मार्ग है? आप ये सोचेंगे कि ये साधु महात्मा है तो भजन भक्ति बता देंगे। ठीक है, भजन भक्ति करना ये तो बराबर है, ये शास्त्र हिंदू धर्म के मुताबिक बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस देश की प्रगति के लिए हम लोगों को समय का, अपने सद्विचारों का, प्रेरणा का, हमारे अगल बगल में रहे हुए लोगों को मदद का बलिदान भी देना होगा। मुझे ख्याल है जब माननीय नरेंद्र भाई जी मोदी उन्होंने जब जाहिर किया था कि कोरोना की वजह से इस देश के गरीब लोगों को मदद करने के लिए आप लोग पीएम केयर फंड में कुछ डोनेशन करें, तो कई अमीर लोगों ने करोड़ों रुपए का दान दिया है। अरे अमीर तो दान देंगे, ये तो आप सभी मान लेंगे, लेकिन इस देश के रिक्शा चलाने वालों लोगों ने भी दान दिया है। इस देश की हाथ मजूरी करने वाली महिलाओं ने भी दान दिया है। तो क्या ये देश की विश्वसनीयता नहीं है? ये देश की आपत्तियों को हटाने की विचार वृत्ति नहीं है?
कोई भी समय आए फिर भी हम उसको हटा सकते हैं। यह हमारा आत्मविश्वास इस भारत की भूमि में है, यह भारत के पानी में है, भारत की प्रजा में है और भारत के देश के सरकार में है, कार्यकर्ताओं में है। अतः मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे तो हम सहजता से हटा पाएंगे, लेकिन और किसी के वचनों का बलि हम न बनते हुए हम अपने घर से ही इस कार्य की प्रवृत्ति शुरू करें। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूतकाल में कई आपत्तियां आई, हमारे पूर्वजों ने उसका सामना किया। मरकी महामारी का रोग आया था, प्लेग निकला था, बीच बीच में कई अलग अलग वायरस आए थे। तो उस समय जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने उसका सामना किया और आज भी भारत को स्थिर रखा है। तो क्या हम वर्तमान परिस्थिति में जो लोग हैं वो उसका सामना नहीं कर सकते? मैं आज ये मेरा प्रवचन सुनने वाले सभी भाई और बहनों को यह अनुरोध करता हूं कि यदि भगवान ने आपको ताकत दी है तो आप ये चिंता की ओर से चैतन्य की ओर जाने का जो संदेश है वो आपके अगल बगल में रहने वाले 5 परिवार को बताइए, ताकि हम उसका सहज सामना कर पाए। भारत स्वतंत्र होने से पहले और भारत की स्वतंत्रता के बाद ये 100 साल में हमने कई ऊपर नीचे सुख दुख के दिन देखे हैं, लेकिन न हिचकिचाते हुए न डगमगाते हुए इस देश की प्रजा ने, हम सभी लोगों ने इस देश को आज तक दुनिया में एक विश्व गुरु बनने का जो संदेश दिया है, उसके लिए हम तो आभार तो परब्रह्म परमात्मा का ही मान सकते हैं ना। तो इस आपत्तियों को हटाने के लिए समय रूपी जो औषधि है उसका भी आप बलिदान करें। तीसरी महत्व की बात यह है कि कोरोना काल में हम लोग अधिकांश घर में ही बैठे रहे, खाना खाया, भोजन किया, सोए, आराम किया। उसके अलावा किया क्या? क्या कुछ क्षण एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान किया होता, प्रभु को प्रार्थना की होती कि हे भगवान इन आपत्तियों से हमारे देशवासियों को बाहर निकालो, तो क्या हमें चैतन्य की प्राप्ति ना होती? आध्यात्मिक लोग, साधु संत लोग आज भी निश्चिंत है, निर्भय है। उसके पीछे यदि कोई कारण हो तो हर हमेशा के लिए साधु संत लोग भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासियों को इस आपत्तियों से बाहर निकालो। अन्य के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तभी वही प्रार्थना हमारे लिए भी सुखदायी बनती है। तो कोरोना में अविरत हम लोगों ने यही कार्य किया, खाना पीना, मजा की, सब कुछ किया। कई कई लोगों का तो वजन भी ज्यादा बढ़ गया होगा। तो अब हम लोगों को इससे बाहर निकलना है, मतलब मन से ये भय को बाहर निकालना है और ये सोचना है कि मुझे तो मेहनत करके इस कोरोना को हटाना है। बिना परिश्रम संसार में कोई सफल होता ही नहीं। बिना आत्मविश्वास हम कहीं भी सफल नहीं होते। तो परिश्रम और आत्मविश्वास ये दोनों को नजर के सामने रखते हुए परिस्थिति का सामना करना सीखो, ताकि कोरोना तो जाएगा ही और सुख के दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। और इसके लिए हम लोगों को यदि कुछ जप तप करना होगा तो वो भी कीजिए ना। आपके जो भी इष्ट देव हो उसको प्रार्थना करो, नामस्मरण करो, जप करो, तो ये आपत्तियों से हम दूर निकल सकते हैं। तीसरी महत्व की बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजकल मीडिया के माध्यम से सारे संसार में जो कुछ बनता है उसको एक क्षण में हमें को मालूम पड़ जाता है। तो सारे विश्व के देश जो हैं वो कोरोना महामारी की वजह से सभी देशों का जीडीपी कम हो गया है।
आप सोचते होगे हमारे भी देश का कम हो गया। हाँ, हो गया, कम हो गया, मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन जीडीपी कम हो गया तो क्या उसका बार बार नेगेटिव बात करते हुए हम उसको हटा सकते हैं? जीडीपी बढ़ा सकते हैं? अरे जीडीपी कम हुआ तो उसको बढ़ाने के लिए हमें व्यक्तिगत बलिदान देना होगा, समय देना होगा। हम यदि हमारे घर से ही यही सोचे कि मुझे मेरे घर में जो भी वस्तु पदार्थ, वस्त्र, अन्न जो कुछ है वो मेरे देश में जो निर्माण हुआ है उसका ही उपभोग करना है, तो जीडीपी बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। सारे देशवासियों ने यदि यही संकल्प किया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, भारत की ही चीज वस्तुओं का उपयोग करना है, तो जीडीपी बढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। 2 मास, 4 मास में, 1 क्वार्टर में तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी वृत्तियां जब तक हम बदल नहीं पाते और फक्त जीडीपी कम हो गया, जीडीपी कम हो गया, यूं कहने से क्या होगा भला? क्या संसार में भारत को कलंकित करना है? दुनिया के और भी देशों के जीडीपी कम हुआ है। हमें यह सोचना चाहिए कि जीडीपी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने कई मार्ग बताए हैं, लेकिन हमें क्रियान्वित करना होगा। जब तक ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति ये क्रिया शक्ति में ट्रांसफर नहीं होती, तब तक ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं रहता। हम लोगों को सभी को ज्ञान है पैसा कैसा कमाना, तो हम लोगों को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें पैसा का उपभोग कैसा करना। यदि पैसा कमाने का ज्ञान हो और उपभोग करने का ज्ञान न हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। ज्ञान के बाद आती है इच्छा शक्ति। हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान के मुताबिक यदि सदिच्छा न हो तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता। सदिच्छा यदि निर्माण हुई तो उसके मुताबिक क्रिया शक्ति निर्माण होती है। मतलब हम क्रियान्वित होते हुए, हम एक्टिव होते हैं, हम देश के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। और ये करने के लिए भगवान ने हमें ज्ञान भी दिया है, इच्छा भी दी है, सद्विचार भी दिए है, अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है कि जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश की हजारों साल की संस्कृति, परंपरा, ये हमारी एक धरोहर है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से आए हुए कष्ट का हम सामना कर सकते हैं। तो जीडीपी को हटाने के लिए हम लोगों को यही बलिदान देना होगा। घर से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे घर में कुछ काम कीजिए। चाहे कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई ज्यादा प्रवास नहीं कर सकते, ये ठीक है, परिस्थितियां हैं, इसका सामना तो हमें करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ घर में बैठे बैठे भी हम कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कुछ बिजनेस हम कर सकते हैं। हमें एक्टिव रहना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें अपनी रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरियात कम करनी होगी, और उसकी वजह से ही हमारा जीडीपी उतना जल्दी बढ़ पाएगा जितनी हम लोगों ने कल्पना भी न की हो। और एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि आज भारत में कोरोना के कई पेशेंट है, बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन विश्व के और देशों के मुताबिक यदि देखिए तो मृत्यु का दर भारत में कम है। बस इसके पीछे यदि कोई कारण हो तो इस देश की मिट्टी में रहे हुए गुण, इस देश के पानी में रहे हुए गुण, इस देश की प्रजा में रहा हुआ आत्मविश्वास यही है। वरना दुनिया के और देशों से हमारे भारत में लोकालिटी तो बहुत है, तो उसके मुताबिक तो कई लोगों की मृत्यु हो गई होती, लेकिन हम लोगों ने मोर देन 73% कोरोना से रिकवरी प्राप्त कर ली है। यही हमारे लिए
बहुत बड़ा चिंता का विषय न होते हुए आनंद का विषय है। मैं साथ साथ ये भी संदेश देना चाहता हूं कि जो नवयुवान हैं, जो नवयुवतियां हैं, वो तो इम्यूनिटी पावर की वजह से इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध माता पिताएं हैं उनके आप सभी अपने घर में टेक केयर कीजिए। उसमें भी जो डायबिटिक हो, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, इसे जो रोग से ग्रस्त हमारे वडील लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनको और से बचाइए, उनको घर से बाहर निकलने मत दीजिए। उनको कहिए कि अभी आप घर में ही ठहरे, आपके लिए हम सबको जो कुछ अपेक्षित है वो हम लेकर आएंगे। और ये मार्ग से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। अंततोगत्वा मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि आज हमारी वर्तमान जो मोदी सरकार है, उन्होंने सारे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कलकत्ता से लेकर द्वारिका तक जितना हो पाए उतना सरकार के माध्यम से मदद की है। तो सरकार की भी कोई मर्यादा होती है ना। हम सब कुछ यदि सरकार के पास से ही मांग ले तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारे जीवन का मतलब क्या है? तो वर्तमान सरकार ने तो किया ही, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार के ये सद्विचारों में, सरकार के सत्कार्य में, सरकार के ये कोरोना को हटाने के अभियान में हम भी सहयोगी बने। हम भी अपने आप के कुटुंब परिवार और अपने अगल बगल में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको मददरूप बने, ताकि कोरोना को हम सब हटा पाए। मैं आज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशवासियों को ये कोरोना महामारी से भगवान यथाशीघ्र बाहर निकाले। साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो सदाचार है, हमारे जो धर्म है, हमारे जो संप्रदाय है, उन सभी के अनुयायियों को यथाशीघ्र भगवान सुखी करे, प्रगति की ओर हमारा देश जाए। सारे विश्व का गुरु बनने का जो संदेश देने की ताकत हमारे देश में, हमारी संस्कृति में है, वो दिन यथाशीघ्र आए और सभी भारतवासी भाई बहनें, आबाल वृद्ध सुखी रहे और चिंता को छोड़कर चैतन्य की ओर गति करते हुए अपने जीवन को चार चांद लगाए। बस इतनी ताकत हमारे देशवासियों को परब्रह्म परमात्मा प्रदान करे। इतना कहकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारत माता की जय। वंदे मातरम।